हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए हैं विभावना अलंकार। दोस्तों विभावना अलंकार अर्थालंकार है। अर्थालंकार के बारे में हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार जिस काव्य का अर्थ करने पर हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो विभावना अलंकार अर्थालंकार है। देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार जहाँ बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाता है, यानी ऐसा पद, ऐसा कोई काम जिसमें कारण, जहाँ कारण नहीं होता है, यानी बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाता है। कारण नहीं होता है परंतु फिर भी कार्य हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार की पहचान करने के लिए कुछ शब्द हैं, जिसमें जैसे बिनु, बिन, बिना, नहीं, रहित, न आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी विभावना अलंकार के जो पद होते हैं उसमें बिनु, बिन, बिना, नहीं, रहित, न, मत आदि का प्रयोग हुआ होता है। जैसे हमारा पद है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। तो दोस्तों यहाँ पे इस पद्यांश में जो निंदक है, निंदक शब्द है, इसका अर्थ निंदा करना या चुगली करना नहीं है। कवि ने यहाँ पर निंदक का अर्थ लिया है जो व्यक्ति हमारे अवगुण यानी दोष, बुराई वो हमें बतलाता हो। निंदा का अर्थ लिया गया जो व्यक्ति हमारे अंदर अवगुण हैं, दोष हैं, कमियां हैं, उनको हमारे सामने बतलाता हो, ऐसा व्यक्ति निंदक होता है। तो कवि कहता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति हमारे अवगुण, दोष या कमियां हमें बतलाता है उस व्यक्ति को हमेशा साथ रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा साथ रखना चाहिए। उसे आंगन में, कुटिया में, पड़ोस में रखना चाहिए ताकि वह व्यक्ति बिना साबुन के, बिना पानी के हमारे हृदय, मन को स्वच्छ कर सके, अर्थात हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर सके। तो दोस्तों यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, क्योंकि कारण तो साबुन और पानी है, परंतु व्यक्ति के मन यानी स्वभाव को स्वच्छ करने के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे ही निंदक को पास रखने से स्वभाव स्वच्छ हो जाता है, स्वतः ही साफ सुथरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे बिना कारण के ही कार्य संभव हो रहा है। इस पद्यांश में बिना कारण के ही कार्य संभव हो रहा है। अगला उदाहरण है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो दोस्तों इस पद्यांश में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया। कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। इस उदाहरण में कारण न होने पर भी कार्य संभव हो रहा है। जैसे बिना पैरों के चलना, बिना कानों के ही सुनना और हाथों के बिना विभिन्न प्रकार के कार्य करना, कर्म करना, और बिना मुख के सभी रसों का आनंद लेना, और बिना वाणी के अच्छा वक्ता होना या अच्छा भाषण देना, ये इसका शब्दार्थ है। तो इस पद्यांश में कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, क्योंकि बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना कर यानी हाथ के बिना विभिन्न क्रियाकलाप करता है, विभिन्न काम करता है। आनंद यानी मुख, बिना मुख के सभी रसों का आस्वादन करता है, भोग करता है, और बिना वाणी के बड़ा वक्ता बन गया अर्थात अच्छा भाषण वाला बन गया। तो यहाँ पे कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। अगला है,
बिनु सेवा जो दरवे दीन पर राम सरिस कोई कोऊ नाई। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में श्री राम के समान कोई दयावान नहीं है। दीन दीन पर राम, दीन पर राम सरिस कोई नहीं। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में श्री राम के समान कोई भी दयावान, कोई भी कृपयालु नहीं है, जो बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर कृपया करता है, उनको दे देता है। ऐसा श्री राम के अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पर इस पद में कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है, क्योंकि राम बिना सेवा के ही गरीबों को सब कुछ दे देता है, उन पर दया बनाए रखता है, उन पर कृपा करके रखता है। तो बिना सेवा की देर अर्थात बिना कारण के यहाँ पर कार्य हो रहा है। अगला उदाहरण है, नैना नेकू ने माने ही कि तो कहो समुझाए, ये मुँह जोर तुरंग लो एचत हो चली जाए। यहाँ पे नायक नायिका का वर्णन है, नायिका की आंखों का वर्णन है। नैना नेकू न माने, नायिका कहती है कि मेरी आंखें मानती नहीं है, उनको मैं कितना भी रोक लूं, कितो कहो समुझाए, कितना भी इनको समझा लूं, ये मुँह जोर तुरंग लो एचत हो चली जाए। ये अपनी ताकत के बल पर, अपनी प्रेम रूपी ताकत के बल पर नायक की ओर एक बार देख ही लेती है, उसकी ओर खींची चली जाती है। तो यहाँ पर भी बिना कारण के ही कार्य संभव हो रहा है। अगला उदाहरण है, देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसते हैं। तो दोस्तों देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसते हैं, ये पद भी, ये पद्यांश भी विभावना अलंकार का ही है, परंतु इसमें कारण कौन सा नहीं हुआ है और कार्य कौन सा हो रहा है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों